हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत भक्ति ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भागवतम के अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तन्नो भागवतम के 18वें अध्याय में 14वें श्लोक पे बात करेंगे।
को नाम तुपेद रसवित्कथायां महतमैकान्तपरायणस्त नानन्तगुणानां गुणस्तजम्मु योगेश्वराय भवपादमुखम् को नाम तुपेदरसवित्कथायां महत्कन्तापरायणस्तं नान्तगुणानां गुणस्तजङ्गु योगेश्वराय भवपादमुख्याम् को नाम तुपेदरसवित्कथायां महत्तमकान्तपरायणस्तं नान्तगुणानां गुणस्तजग्मु योगेश्वराय भवपादमुख्यः। क म्हणजे कौन है, वह नाम विशेष रूप से तुपेत म्हणजे पूरा संतोष प्राप्त कर ले, रसवित अमृत रस का आस्वादन करने के लिए, कथायाम कथाओं में, महत्तम जीवों में सबसे महान, एकांत एकमात्र, परायणस्थ आश्रय का, न म्हणजे कभी नहीं, अंतम अंत, गुणानाम गुणों का, अनुगस्त अणुनस्त दिव्य का, जगमु निश्चित कर सके, योग ईश्वरा योग शक्ति के स्वामी, ये म्हणजे जो, भव म्हणजे शिव, पाज्ञ म्हणजे प्रज्ञा, ब्रह्मा मुख्य म्हणजे प्रमुख, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है, और शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर पाते। तो भला जो रसास्वादन में दक्ष है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है? श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, शिव तथा ब्रह्मा दो प्रधान देवता है, ये योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, शिव ने उस विष का सागर पी लिया था, जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीवन को मारने हेतु पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा ने शिव सहित अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो खाली गोविंद ही है, गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, ये दिव्य है। और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। अतएव भगवान श्री कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबसे महानतम है। तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसीलिए कि वे समस्त आनंद के स्रोत है। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। श्री भगवान असीम है और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत है, और इनका आस्वाद करते हैं। वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदेनासौ पर ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परम सत्य भगवान श्री राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी विषयों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की कथा को जारी रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे निरंतर सुनते रहने की
अपनी इच्छा व्यक्त की। चूँकि श्री भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ता ही शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदामान् ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांश्च सागरजातं सहगणो रघुनाथान्वितं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णप्रधान सहगणो ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरणेश्वराय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदादिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाल राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के अध्याय में क्या कहा गया है? सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? सो गोविंद है, श्री कृष्ण है। और गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया अपने नाभि से। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि निर्माण किया। सृष्टि में ब्रह्मा जी ने शिव जी को उत्पन्न किया और शिव जी को देवताओं को भी उत्पन्न किया। लेकिन सबको शक्ति देने वाले कौन है? सबके सर्वस्व कौन है? सबके शक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना यह हर प्राणी मात्रा का, हर मनुष्य प्राणी का, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। परमेश्वर कौन है? ईश्वर, भगवान कौन है? भगवान तो एक ही है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, यही भगवान है। बाकी सब भगवान, उनके अवतार कृष्ण और राम है। तो ये शक्तिमान कहते हैं, लेकिन बाकी देवता शक्तिमान नहीं है, एक अंश के जैसा है। जैसे कि ब्रह्मदेव भी एक अंश है, मनुष्य जैसा अंश है, लेकिन उनको शक्ति दी गई है और इसीलिए वो संपूर्ण देखभाल करते हैं। क्योंकि हर आदमी को कोई पद देने के बाद वो कैसा इधर उधर का संभालता है, वही है। बाकी सब ये ब्रह्मदेव से लेके चिट्ठी तक ये सब अंश है भगवान के। और इसीलिए हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें भागवत प्राप्ति मिल सकती है। वरना बाकी हम लोग देखिए, ब्रह्मदेव का तो एक ही मंदिर है चीन में या नेपाल में है। भगवान ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है नेपाल में। लेकिन भगवान शिव की मंदिर तो हर जगह पे है। और शिव की मंदिर है होने के वजह से हम लोग, सब लोग किसकी भक्ति करते हैं? शिव की। शिव की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी वरदान देते हैं, जल्दी फायदा करके देते हैं। वो दिखने में कैसे अकरार विकरार दिखेंगे, लेकिन भक्त का जल्दी फायदा करते हैं, भक्त के ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनकी भक्ति करते हैं। और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ये जल्दी प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भक्त की परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के बाद उनके सब माया, जो उनका जो उनकी माया जो है, पैसा संपत्ति, सबको हल लेते हैं। और उसके बाद परीक्षा में पास होने के बाद उसको ऐसा बना देते हैं जैसा प्रभुपाद जी को बनाया। और प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में भगवत भक्ति का प्रचार किया। लेकिन भगवत भक्ति में जाने के टाइम पे उनके पास फक्त 40 रुपये थे। और 40 रुपये के हिसाब में गुरु का आदेश पकड़ के उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके भक्ति का प्रचार किया। और उसके बाद में उधर के सभी लोगों ने, जितने पैसे वाले थे, जो भक्ति में प्रभुपाद का प्रवचन सुनने आते थे, उन सब भी लोगों ने अपने बैंक खाली करके मंदिर बनवाए। देखिए
जिस आदमी के पास पैसा है उस आदमी का पैसा संपत्ति में, श्री भोग में, बैंक बैलेंस में या कोई कारखाने में डाल के सब व्यर्थ है। लेकिन जिसके पास पैसा है और जो भक्ति में भक्ति का प्रचार करने के लिए मंदिर बनाता है, उसका फ़ायदा पूरे ख़ानदान के 21 पीढ़ी को होता है। और वो उसके आशीर्वाद तो मिलते हैं, वो भागवत धाम में जाता है, उसके पीछे वाली पीढ़ी में जाता है। इसीलिए जिसके पास पैसा उसने अपने एरिया में मंदिर बांधना चाहिए। और मंदिर से बढ़कर कुछ नहीं, ना हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है, ना कुछ। मंदिर बांधने के बाद उसमें भगवान की स्थापना करना चाहिए, राधा कृष्ण की। और उधर के जो लोग हैं उनको भक्ति का मार्गदर्शन देना चाहिए। भक्ति कितनी है, और उनको भक्ति का मार्गदर्शन देने के बाद भक्ति का जितना जितना प्रचार होएगा, आदमी को जीवन जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा वो सब भक्ति में मिलता है। तो वो होने से भक्ति का जितना प्रचार होगा उतने भक्त ज़्यादा होने से भगवत भक्ति में श्रेष्ठता निर्माण हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान शिव ने क्योंकि उनको शक्ति दी थी, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सागर पिया था विष का। इधर क्या बताया, शिव ने विष का सागर पी लिया। लेकिन इंसान पी सकता है क्या? नहीं। इंसान थोड़ा भी विष पिए खाएगा तो ऑन द स्पॉट जाएगा। तो इसीलिए जिनकी एक बूंद भी सामान्य जीव मारने हेतु पर्याप्त थी, मतलब एक बूंद भी खाएगा तो मनुष्य मृत्यु हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा ने शिव सहित अनेक देवता की सृष्टि की। किसने की? ब्रह्मदेव। ये सृष्टि का दाता कौन है? ब्रह्मदेव है। सृष्टि का पालन पोषण करने वाले क्या है? विष्णु है। और संभालने वाला कौन है? सृष्टि ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने शिव को उत्पन्न किया, तो इसीलिए तिन्हें भगवान कहते हैं। लेकिन मुख्य कौन है? शक्तिशाली कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये दोनों, ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं हैं। किंतु वे स्वामी हैं, वो चलाते हैं, मतलब एक नौकर के जैसे काम कर रहे हैं। किसके अंडर में? तो भगवान विष्णु के अंदर, श्री कृष्ण के, भगवान के अंदर में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंदर में काम कर रहे हैं। तो उनको बाकी शक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु। परम शक्तिमान गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वे दिव्य, और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। मतलब भगवान ब्रह्मा और शिव भी उनके दिव्य शक्ति का माप नहीं कर सकते। इतने शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु और श्री कृष्ण है। और ब्रह्मा की गिनती जीवों में जाती है, किंतु वे हम सबसे महानतम है। ब्रह्मा की गिनती किस में जाती है? जीव में जाती है। शिव की गिनती किस में जाती है? जीव में जाती है, क्योंकि वो स्व महान है, उनको शक्ति प्रदान की है भगवान श्री कृष्ण ने। जीव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं के प्रति आसक्त क्यों है? इसीलिए कि समस्त आनंद के स्रोत है। भगवान क्या है? समस्त आनंद के, भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंद के स्तोत्र है, इसीलिए वह आसक्ति उनसे लगी रहती है। जब किसी से कुछ मिलेगा तो हर आदमी उसके पीछे लगा रहता है, बराबर है। तो वही है, हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ ना कुछ आस्वाद लेना चाहता है। हर व्यक्ति को आशा रहती है मुझे कुछ मिले। देखिए आज हर जगह पे कोई ना कोई किसको कुछ देता है, इसका मतलब क्या है? उससे मुझे कुछ मिला है। कभी भी याद रखना चाहिए हर आदमी, जब कोई कुछ देता है तो उसके पीछे कुछ उसकी आसक्ति है। और जो देता है, कभी कभी कोई देता है, उसमें आसक्ति नहीं रहता है। तो जब कोई किसी को कुछ देता है तो आसक्ति रहती है। तो आसक्ति रहे करके नहीं देना चाहिए, बिंदास देना चाहिए कि दिलदार किस। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ ना कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान के दिव्य आनंद में, दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। वो खाली असीम आनंद प्राप्त करता रहता है उस भक्ति में।
भगवान असीम है और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत है। भगवान के नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद और विविधता आदि अनंत है, और जो इसका आस्वादन करता है वह असीम रूप से ऐसा कहते हो कि तृप्ति का अनुभव उससे, मतलब जो उनका आस्वादन करता है उसका बात ही छोड़ो। मतलब वो पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनोन्नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते। मतलब योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। योगी जन क्या करते हैं? जो भक्ति में तल्लीन है, जो भगवान के इस गुण को, नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत है, उसका जो आस्वाद लेता है तो उसका योगी जन परम सत्य के असीम दिव्य आनंद प्राप्त है। तो वो लोग दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा बोला गया। इसीलिए परम सत्य भगवान श्री राम भी कहलाते हैं, इसीलिए भगवान श्री राम भी परम सत्य कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी विषयों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में भी ऐसी तृप्ति नहीं है। इसलिए सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जाके उधर के साधु लोगों को, जो ऋषि महामुनि थे उधर नैमिषारण्य में, उनको भगवान के जो ये कथा थी वो बार बार बोलते थे, और उनको सुनने के लिए वो भूख प्यास छोड़ के वो भगवान की लीलाएं सुनने के लिए तरसते थे, आनंदी रहते थे। कौन? ऋषि। भगवान श्री कृष्ण की कथा को जारी रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे निरंतर सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है। अतएव ऐसी वार्ता ही शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। भगवान की लीला सुनने से क्या होती है? शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती, विज्ञान मतलब ज्ञान को बढ़ाती है, ग्राही भाव, आनंद। इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण के जो प्रवचन है वो हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोई आदमी अपने घर को शुद्धि, मतलब संसार में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, आनंद प्राप्त करना चाहिए, पारिवारिक सुख आनंद मिलना चाहिए। सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। सत्यनारायण की पूजा रखने के बाद वो ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन देते हैं, एक अध्याय पढ़ के जाते हैं, और बाद में दूसरे दिन ये उनका वही चालू होता है, मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडा, बाई, परस्त्री, लोगों का यही चालू होता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? पूजा आपने बनाया, भगवान को बुलाया आपके घर में, ब्राह्मण आए, पूजा पाठ किया, तो आपको समझना चाहिए हमने इतना उत्तम काम किया है, तो हमें ये सब छोड़ के भक्ति में शुद्धिकरण आना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? सत्यनारायण की पूजा रखते हैं और बाद में वापस जो करते थे वही करना चाहते, तो उसको बंद करना चाहिए। देखिए हर घर में अगर महीने में एक बार भगवान का प्रवचन शुद्ध भक्तों को बुला के किया जाए तो आप भी उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से लिया था, इसी वजह से। तो इसके लिए आपको कहने का मतलब है सर, सबके घर में वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना देखते हैं और चुप बैठते, तो ये गलत है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की कथा होनी चाहिए, भगवान भागवतम की कथा होनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और भगवान के ये जो लीला है, देखिए फालतू लोगों की बातों करके, राजकारण करके, राजकारणी लोगों से बात करके किसी का पेट भरा है, किसी का नहीं भरा है। टीवी की न्यूज देख के किसी का पेट भरा है, किसी का नहीं भरा है। कलाकार लोगों के नाम लेके, उनके पिक्चर देख के किसी का पेट भरा है, नहीं भरा है, लेकिन भरा किसका पेट? उनका भरा, और किसी के वजह से, तुम्हारे जेब से पैसा जाने की वजह से। और तुम क्या करते हो? तुम्हारा टाइम देते हो उनका सुनने के लिए, तुम्हारा पैसा देते हो उनका पिक्चर देखने के लिए, और पिक्चर से वो करोड़ों अरबोपति बन गए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रसंग आता है तो तुमको कोई मदद करने के लिए आता है? कोई नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना जो मौल्यवान टाइम है वो टाइम
वेस्ट करते हैं, किसके वजह से? ऐसे मूर्ख महामूर्ख लोगों के लिए। तो ये गलत है। अरे लोगों ने ज्ञानी बनना चाहिए, और ज्ञान किससे आएगा? जो आध्यात्मिकता, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की बुक्स पढ़ता है, जो भागवतम पढ़ता है, गीता पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, कृष्ण लीला पढ़ते हैं, ये जो पढ़ते हैं ना वो ज्ञानी बनते हैं। और वो पढ़ने के वजह से उनको देखने वाले उनके घर के जो नई पीढ़ी है वो देख के वो भी उनकी आदत लगती है। तो ये गलत जो है, दूसरे के बारे में निंदा करना, दूसरे के बारे में बात करना, टीवी देखना, टीवी का समाचार देखना, राजकारणी लोगों की बात करना, ये उसके बारे में अपना दिमाग ख़राब करके लेना, सिनेमा देखना, सिनेमा के पिक्चर लोगों की चर्चा करना, ये सब फालतू है, समाज खराब करने की है। और ये मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडा पर स्त्री संभोग, इसके वेश्या व्यवसाय के बारे में बात करना, ये कली को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। और दूसरे ने किया इसके लिए मैं करूं, ये तो गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में कुछ अलग प्लान है, उसको वास्तव में लाना और लोगों को बताना ये चाहिए। दूसरे से अलग करके अपना एक प्रेस्टीज बनाना, ये अपना काम है। आज देखिए प्रभुपाद ने लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इतना भगवत भक्ति का ज्ञान दिया कि लोगों को कुछ भक्ति बल के कुछ मालूम नहीं था। और जाते थे परदेश के लोग मंदिर में, चर्च में जाते थे और ऐसा करके आ जाते थे। और उसमें क्या आता था, कोई वो उनको प्रवचन देता था और वो सुन के आते थे और अपना मांस मच्छी खाते रहते थे और दारू खाते रहते, लेकिन उनको शुद्धिकरण नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको शुद्ध भक्त बनाया, उसके बाद ब्राह्मण बनाया, शुद्ध भक्त बनाया, भक्ति कैसे करने का वो सिखाया, और उसमें क्वालिटी लाया, और क्वालिटी लाने के बाद उनको कपड़ा पहनाने के सिखाया। और इस बेसिस पे आज वो लोग भक्ति में प्रगति करके, जो क्योंकि भारत देश को आध्यात्मिक देश कहा जाता है, और लोग जो लोग भारत में नहीं आते वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अगर पुनर्जन्म आप देते हैं तो मुझे भारत में ही मिलना चाहिए, क्योंकि भारत देश राम कृष्ण साधु संतों का देश है, और इसी वजह से मुझे उस देश में जन्म मिलेगा तो ठीक। तो लेकिन इस देश में जो जन्म लिया है उनको इस देश की वैल्यू ही नहीं समझते। वो लोग परदेशी लोगों का मतलब जो स्टाइल है वो यूज़ करके अपनी संस्कृति खराब करने को देखते हैं। ऐसे महामूर्ख इस भारत में नए पीढ़ी में जो जुने लोग हैं, नए ऐसे उनकी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी पावरफुल है, इतनी मजबूत है, और लोगों को उसका अभ्यास करने को मिलता है। और इसी वजह से हमें अपनी संस्कृति का आगे बढ़ाना चाहिए। और उस वजह से वो संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति है। और आध्यात्मिक संस्कृति में धोती कुर्ता ये जो है, और धोती कुर्ता शाल ये जो है हर आदमी ने पहन के और वैष्णव तिलक लगा के चलना चाहिए। लोग शर्माते हैं, क्यों शर्माना चाहिए? शर्मा के क्या मिलने वाला है तुमको? पेट भरता है? नहीं भरता, तो शर्माना नहीं चाहिए। पैंट किसका है? पैंट ये तमोगुनी का काम है, और तमोगुनी वाला आदमी पैंट पहनता है। लेकिन घर में आदमी, मतलब जो परदेशी जो लोगों ने किया वो लोग इंडिया वाले अभी कर रहे हो, लेकिन इंडिया वाले जो पहले करते थे वो आज परदेशी कर रहे हैं। ये जो बदल है, जो प्रभुपाद ने जो भगवत भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया उसका उन्होंने बहुत फ़ायदा किया। और आज उनके स्कूल में भगवत गीता के ऊपर पढ़ाया जाता है, भागवतम के ऊपर पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको उनके बच्चे फ्यूचर जो है एकदम स्टैंडर्ड आध्यात्मिक बनाना है। और ये लोग मांस मच्छी खाने को देखते नहीं, ये मतलब जो नशीली पदार्थ पहले करते थे वो नहीं करते। तो ये शुद्ध बनते जा रहे हैं। और हम लोग के जो, क्योंकि हमारे में जो माँ बाप है उनको आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का नॉलेज नहीं होने के बाद किसकी भक्ति करने चाहिए उसका नॉलेज नहीं होने के वजह से वो किसी को भी देवता मान के उसकी पूजा करते हैं, उसको बलि देते हैं, चलता है, और अपना उसके बाल बच्चे भी वही देख के चलते हैं। और इसी वजह से मूर्खता ज़्यादा बढ़ती है, और इसीलिए समाज खराब होता है। तो समाज को
अच्छा रास्ते पे लाना चाहिए, अपने को अच्छे विचार आने चाहिए, इसीलिए आध्यात्मिकता अपने घर में पहले से होना चाहिए और इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए कृष्ण भक्ति करो, अपने जीवन को सुखी करो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।